आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज पधार चुके हैं। जो लोग यहाँ पर बाहर से उपस्थित हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करें। बच्चे अपने स्थान पर बैठे। हरि बोल, गोगामा के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल। मां शारदा के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का हमें बराती से शांति शांति। ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं पादागयारो जिसका खुला मदीना है। बड़ा ही गहरा दागयारो जिसका खुला मदीना है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। उसका सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो सोना। रंग दे बसंती डोला, रंग दे बसंती डोला, मैं रंग दे बसंती डोला, रंग दे बसंती डोला, रंग दे। कुछ है जो आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो हमारे कमाल है, हमारे राष्ट्र में कोई इतना अपनापन नहीं रखता और सुदूर राष्ट्र से आया हुआ एक व्यक्ति हमें अपने प्यारे भाई बहन करके संबोधित हो रहा है और आगे भी होता रहे। महाराज जी, अभी आपको 2 जुलाई को आपको कैसा लग रहा था? मैंने कहा जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों में जय घोष करने तक प्रतिबंध लगा रखा था, यातनाएं की जाती थी, आज उनकी संसद में जाकर के मैंने भारत माता की जय बोली और हरि बोल का संबोधन किया। मुझे लगा कि सारी जिंदगी की सारी दौलत मुझे मिल गई। भारत माता की हरि बोल, हरि बोल। जब उनके मुंह से बुलवाया तो मुझे कितना अंदर आत्मसंतुष्टि हुई, मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। क्या है हमारी भारतीय संस्कृति में जो दुनिया में अन्यत्र नहीं है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव दुनिया में अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना अपनापन, इतनी ममता जहां नदियों को भी
माता कह के बुलाते हैं। ओ इतनी श्रद्धा। और आप भी अगर कुछ करना चाहो छोटी छोटी इस राष्ट्र के लिए, छोटी इम्पॉसिबल, impossible itself says that I am possible. So nothing is impossible in there. It may be difficult. कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम क्या नहीं कर सकते। जिन्होंने कुछ किया है, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना इस बात को, जिन्होंने तमसो मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। तमसो मां वो भारत जिसकी डाल डाल पर, जिसकी शाख शाख पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है, वो है मेरी भारत माता। भारत माता सोने की चिड़िया नहीं। इस राष्ट्र अंधे होकर के हम अपने आप को खाली बुलबुल कहते रहे। इस राष्ट्र के गौरव बढ़ाने के लिए एक बुलबुल तो क्या, हमें चींटी बनने का भी सौभाग्य मिले। गर्व से कहेंगे यह गुलिस्तान इस भारत के बगिया को महकाने के लिए अगर बुलबुल बनने का क्या, चींटी बनने का भी गौरव मिले। वंदे वंदे। ये मन में भाव। समय बहुत हो चुका है, तो मैं आज के दिन को बहुत ही शुभ मानते हुए कि ऐसा ओजस्वी प्रवचन विचार महाराज जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुए, हम सभी आज ये संकल्प लें कि हम अपने विचारों को अंतःकरण के अंदर धारण करते हुए इस मार्ग को अपनाएं। तो मैं इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से, अपनी प्रबंध समिति की ओर से, अपनी ओर से महाराज का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमें आरती के लिए श्री विजय समिति
एक बार पुनः आप सबके लिए। सिर्फ कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझे मां की, भारत मां की लाज बचाओ तुम। पंचताल करो। चलते चलते काफे भारत माता की वंदे वंदे। स्वामी जी महाराज की, भारत माता की, कश्मीर हो या कन्याकुमारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। समय की पाबंदी, अनुशासन और मर्यादा। महाराज जी अभिमान से नहीं कह रहे, गुरुदेव की कृपा से, प्रभु कृपा से स्वयं अपनाते हुए औरों तक ये संदेश पहुंचाने की हमेशा कोशिश की है। लेकिन मेरे आने से पहले 2-3 कागज यहां रखे हुए हैं। ये महाराज जी, एक राष्ट्रभक्ति का गीत आपसे प्रार्थना है। समय काफी हो चुका है, बाद में समय हो ना हो, पहले ही हम सब मिल करके बोलते हैं, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, वरना हमारा भी क्या अस्तित्व है। जिनको आता है वो सब लोग मिल करके बोलेंगे। भाई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। मैं रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। दोनों हाथ ऊपर करके सभी बोलेंगे। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। उसका जीना भी क्या जीना। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला है।
रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हो, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला है। रंग दे बसंती चोला, रंग दे माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती हो, रंग दे बसंती। हाँ दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर, एक बार इस राह पे चलना हो, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के। देख के वीरों की कुर्बानी हो, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डो है। रंग दे बसंती हो, के माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती हो। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मां सरस्वती के प्रांगण में आप सबके बीच पहुंच करके व्यस्त कार्यक्रम में से भी ये 8वीं जगह पर हूं मैं अभी प्रातःकाल से, जो सुख और आनंद की अनुभूति हुई है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मुझे नाज है, अपने भारत पर नाज है, अपनी भारतीय संस्कृति पर नाज है, जिसका सानी दुनिया में कोई नजर नहीं आता है। लाख आक्रमण होते रहे विभिन्न माध्यमों से इस भारत पर और भारतीय संस्कृति पर, लेकिन चैलेंज करके कहा जा सकता है भारत और भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है और ना कभी कर पाएगा। कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। उस भारत संस्कृति का, उस भारत माता का जन जन के हृदय में प्रचार और प्रसार के माध्यम से एक भाव जागृत करने वाला यह आदर्श शिक्षण संस्थान साधुवाद का पात्र है। आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, इनके अंदर
भारतीय संस्कृति के संस्कार डाल करके, बीज डाल करके जो राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, सारे भारतवासी भी और भारत माता भी कृतज्ञता ज्ञापित करती है आपके प्रति। जीवित रखा है आपने, वरना अधिकांश विद्यालय तो शिक्षण संस्थाएं मात्र व्यावसायिक बनकर के रह गई। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि देश के भावी कर्णधार इन नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर कोई संस्कार भी आए, इनमें से कोई राम बने, इनमें से कोई कृष्ण बने, इनमें से कोई शिव बने, इनमें से कोई दुर्गा बने, इनमें से कोई वो महान वीर अमर शहीद बने, इनमें से कोई राष्ट्र संत बने, कोई महान वैज्ञानिक बने, कोई महान इंजीनियर बने, जिसके अंदर एक चरित्र हो। शायद इतना तो मैं दावे से कह सकता हूं, इस शिक्षण संस्था ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर अपनत्व का भाव, भारतीय संस्कृति का भाव, भैया और बहन का संबोधन हृदय में कितना एक भाव जागृत करता है, मेरे पास शब्द नहीं है उसकी प्रशंसा के लिए। अमेरिका में समय नहीं मिल पा रहा था स्वामी विवेकानंद जी को, जैसे तैसे मिला और वो समय काहे में निकल गया। खाली एक वाक्य बोला था, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। हॉल तालियों से गूंजता रहा। कमाल है, हमारे राष्ट्र में कोई इतना अपनापन नहीं रखता और सुदूर राष्ट्र से आया हुआ एक व्यक्ति हमें अपने प्यारे भाई बहन करके संबोधित। कैसा होगा वो राष्ट्र और कैसा होगा उस राष्ट्र का चिंतन। स्वामी विवेकानंद जी को समय दिया गया आगे बोलने के लिए। वो सम्मान मात्र स्वामी विवेकानंद जी का सम्मान नहीं था, वो भारत का सम्मान था, भारतीय संस्कृति का सम्मान था। होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। महाराज जी, अभी आपको लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स, मेरे से पत्रकार भाई पूछ रहे थे, 2 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत गौरव सम्मान दिया गया। उसके बाद भारत सरकार ने भी यहां आके सम्मानित किया। आपको कैसा लग रहा था? मैंने कहा, जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा, हमारे उन वीर अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भारत मां की जयघोष करने तक पर प्रतिबंध लगा रखा था, यातनाएं दी जाती थी। आज उनकी संसद में जाकर के मैंने भारत माता की जय बोली और हरि बोल का संबोधन किया। मुझे लगा कि सारी जिंदगी की सारी दौलत मुझे मिल गई। भारत माता की हरि बोल, हरि बोल। जब उनके मुंह से बुलवाया तो मुझे कितना अंदर आत्मसंतुष्टि हुई, मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। क्या है हमारी भारतीय संस्कृति में जो दुनिया में अन्यत्र नहीं है। आप जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में जाता हूं। अभी पीछे 72-73 देशों का कार्यक्रम था और अभी अप्रैल में फिर अमेरिका, शिकागो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया इधर के कार्यक्रम है। भारत की भी मैंने पदयात्रा की है और विदेशों में जब जाता हूं मुझसे पूछा जाता है कि आपके भारत में और दुनिया के और देशों में क्या अंतर है। एक पंक्ति में कहा करता हूं, इस दुनिया ने सारे संसार को एक बाजार समझा है। दुनिया ने सारे संसार को एक बाजार समझा है, क्योंकि चाइना अपना बाजार खोजता है, जापान अपना बाजार खोजता है, अमेरिका अपना बाजार खोजता है, ये सब अपना अपना मार्केट खोजते हैं। दुनिया के और देशों ने सारे संसार को एक बाजार समझा है, लेकिन मेरे भारत ने दुनिया को एक परिवार समझा है। बस यही अंतर आता है। उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम, यह भाव दुनिया में अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना अपनापन, इतनी ममता, जहां नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। हो इतनी श्रद्धा, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हो
जिसे जान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीति जहां की रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति सदा। मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीति जहां की रीति सदा। पूरा नहीं सुना रहा। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में मुझे भारत की तरफ से बोलने का मौका मिला एक बार। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस के मंच पर जब मुझे बोलने का मौका मिला, पहली बार पता लगा कि दुनिया में इतने धर्म हैं। पूरे भारत की ओर से मैंने सम्मान किया सबका, और इतना गर्व के साथ कहा। बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, हम आए हैं यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वर्ल्ड पीस से ज्यादा चर्चा नहीं है किसी की। विश्व शांति से ज्यादा संदेश किसी ने भी नहीं दिया है। यूनिवर्स की तो चर्चा ही नहीं हुई। मुझे नाज है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर। सनातन काल से डिम डिम घोष करती आई है, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। एकमात्र भारत राष्ट्र है जो सदियों से कहता आया है, सनातन काल से कहता आया है, हम पृथ्वी पर शांति चाहते हैं, हम अंतरिक्ष में शांति चाहते हैं, हम पाताल में शांति चाहते हैं, हम औषधियों में शांति चाहते हैं, हम वनस्पतियों में शांति चाहते हैं। ज्यादा समय नहीं है, क्या कहूं, शांति रेव शांति। शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता भारत राष्ट्र हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। हमें नाज है, भारतीय होने पर नाज, गर्व का अनुभव होता है। विचार करेंगे तो आपको भी गर्व का अनुभव होगा। और मैं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपसे एक बात अवश्य कहूंगा कि हम भारतीय होने पर गर्व करें, वैसे जीवन में गर्व न करें, तो गर्व पतन का कारण बनता है, याद रखना। भारतीय होने पर गर्व का अनुभव करें, और बाकी अगर गर्व की चर्चा आए तो तुम ऐसे कर्म करो कि तुम गर्व न करो, तुम पर यह विद्यालय गर्व करे, तुम पर यह नगर गर्व करे, तुम पर तुम्हारा परिवार गर्व करे, यहां तक कि तुम पर तुम्हारा राष्ट्र गर्व करे। ये सारा राष्ट्र तुमका गौरव का अनुभव करे। इसकी आन बान और शान को बढ़ाने वाले हों हम, घटाने वाले ना हों। मेरे संतों ने यही संदेश दिया है, मेरे ग्रंथों ने यही संदेश दिया है, मेरे ऋषियों ने यही चिंतन दिया है। स्वामी रामतीर्थ सारे विश्व में वेदांत का डंका बजाने के लिए निकले, हर जगह पर मान सम्मान मिला। स्वामी रामतीर्थ ने अपना ना समझते हुए भारत का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। हमारा आजकल ज्यादातर क्या है, वह हमारा नाम हो जाए, हरि बोलना। मुझसे तो पूछा किसी ने, कहां आ रहे हो? मैंने नहीं कहा कि मेरा कार्यक्रम है या हरि कृपा सेवा समिति का कार्यक्रम है या फलाने का। मेरे राष्ट्र के गौरव आदर्श विद्या मंदिर का यह कार्यक्रम है, वो सरस्वती विद्या मंदिर का कार्यक्रम है, जो मेरे राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। मैंने नहीं कहा। हर आदमी अपनी पहचान बनाने की होड़ में अपनी स्वाभाविक पहचान, अपने राष्ट्र की पहचान, अपने धर्म की पहचान, अपनी संस्कृति की पहचान, अपने महापुरुषों की पहचान भी खोने में संकोच नहीं कर रहा है। स्वामी रामतीर्थ एक राष्ट्र में गए, जापान की बात है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो कहते हैं कि मैं बाहर खान पान अच्छा नहीं होता है, शुद्ध सात्विक नहीं होता है, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की थी जब तक विदेशों में रहूंगा मात्र फलाहार ग्रहण करूंगा। फल लेता था, लेकिन कई दिन से मुझे फल नहीं मिले। हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। एक बार जोर से बोलेंगे सारे बच्चे। स्वामी रामतीर्थ कहते मुझे फल नहीं मिले। मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, शरीर है, भूख लगना स्वाभाविक था। भूख का अनुभव करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी, मैं गाड़ी से बाहर निकला, चारों तरफ देखा, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी फल दिखाई नहीं दिए। मैं आकर के बैठा, मेरे मुंह से स्वाभाविक निकल गया कि लगता है इस देश में फलों का अकाल है।
5 मिनट नहीं बीते, अभी ट्रेन चली नहीं थी वहां से, उससे पहले एक नवयुवक आया, एक फल का टोकरा लेकर के आया, बोले स्वामी जी फल ग्रहण कीजिए। स्वामी जी बड़े खुश हुए, फल आ गए, थैली निकाल करके पैसे निकालने लगे। बालक कितने पैसे हैं इसके? बोले स्वामी जी मैं फल विक्रेता नहीं हूं, मैं तो आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूं। आप मेरे राष्ट्र में आए हैं, मैं आपको ये उपहार के रूप में देना चाहता हूं। बोले मेरे राष्ट्र के स्वामी भिखारी नहीं है, याद रखना। मैं तुम्हारे फल ऐसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। अगर तुम फल देना चाहते हो तो तुम्हें कीमत लेनी पड़ेगी। आप क्यों फल देना चाहते हो मुझे? आपका क्या परिचय है मेरे साथ? कहने लगा अभी थोड़ी देर पहले मेरे कान में आवाज आई, आप कह रहे थे लगता है इस देश में फलों का अकाल है। स्वामी जी अगर कीमत देना चाहते हो तो पैसे के रूप में मत दीजिए, चाहे आप अपने राष्ट्र में जाएं या किसी और राष्ट्र में जाएं, वहां जाकर के मेरे राष्ट्र का नाम बदनाम मत करना। बस ये वचन देकर के जाओ कि इस देश में फलों का अकाल है। बस मुझे इतनी कीमत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी राम तीर्थ की आंखों में आंसू आ गए। काश मेरे देश के भी एक बच्चे के मन में यह भाव आ जाए कि मेरी किसी भी क्रिया के द्वारा मेरे राष्ट्र की आन बान और शान घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाए, तो मेरे भारत को महान कहने में कोई भी संकोच नहीं करेगा। भारत तो महान है, भारत महान था, भारत महान रहेगा। जब भी किसी ने कहा 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। लोग बेईमान हो गए होंगे, ये महान नहीं हो सकते, हो सकता है, लेकिन मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत महान रहेगा। इसमें कोई संकोच की बात नहीं। और आप भी अगर कुछ करना चाहो, छोटी छोटी अवस्था में भगत सिंह ने क्या करके दिखा दिया इस राष्ट्र के लिए, छोटी सी अवस्था में ऊधम सिंह ने क्या करके दिखा दिया इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे नौनिहालों ने जिंदा दीवारों में चिनवा करके एक अमर बलिदान हमारे सामने किया है। छोटे छोटे बच्चों ने भी क्या से क्या इस वतन के लिए, इस धर्म के लिए, इस संस्कृति के रक्षण के लिए कितना अमल बलिदान दिया है अपना। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कभी मत कहना मेरे प्यारे बच्चों। यह कहना कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मैंने छोटी सी कक्षा में कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल के स्पेलिंग क्या है? आई बोलो प्लस एम प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। Impossible itself says that I am possible. So nothing is impossible in there. It may be difficult. कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम क्या नहीं कर सकते हो। जिन्होंने कुछ किया है, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना इस बात को, जिन्होंने कुछ किया है, कुछ पाया है, कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपके, वो भी हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा होकर के आए। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? भाव हमारे अंदर आना चाहिए। एक वाक्य मेरा याद रखिएगा हमेशा, कागज पेन नहीं है कोई बात नहीं, मत लिखो, अपने हृदय की पट्टिका पर लिख लेना। इवन ए बोलो, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, बन के दिखाया है, मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपके, इसी धरा पर अपनी मां के गर्भ से पैदा हुए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपकी इन योग्यताओं को निखारने का काम यह कर रहा है ना संस्थान, यह विद्यालय कर रहे हैं ना, आपके अंदर संस्कार डाल करके सुसंस्कारित करने का प्रयास कर रहे हैं ना, आपकी योग्यताओं को निखारने का प्रयास कर रहे हैं ना। सड़क के किनारे पड़ा वो पत्थर कब जानता था कि मैं मूर्ति भी बन सकता हूं और मंदिर में पूजा जा सकता हूं? जानता था कभी? वो तो किसी कुशल कारीगर के हाथ में आ गया, ऐसी मूर्ति बनाई कि दुनिया देखती की देखती रह गई। हर कोई उसके आगे नतमस्तक होने को तैयार है, उसकी पूजा करके अपनी मनोकामना। गढ़ने वाला चाहिए, और ये गढ़ने वाले हैं जो यहां बैठे हैं। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। सड़क के किनारे पड़ा हुआ वो ठूठ
कब जानता था कि मैं ड्राइंग रूम में सजाने लायक बन सकता हूं? किसी कुशल कलाकार के हाथ लग गया, ऐसी कलाकृति बना दी है, लोग ड्राइंग रूम में सजाते हैं, उसे महंगा से महंगा बनकर के बिकता है। मिट्टी कब जानती थी, पैरों से उड़ने वाली मिट्टी कब जानती थी मेरे सुंदर सुंदर पात्र बनाए जा सकते हैं? ऐसे ही तुम भी नहीं जानते हो, तुम सबके अंदर प्रतिभाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई अच्छा निखारने वाला मिल जाए तो तुम्हें क्या से क्या बना करके दिखा सकता है। और ये कर रहे हैं, आपको मिल गया है एक ऐसा शिक्षण संस्थान जो व्यावसायिक नहीं है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के मूल्यों के प्रति समर्पित है, जो राष्ट्र की मर्यादाओं के प्रति समर्पित है, राष्ट्र की संस्कृति के प्रति संबंध। हमें नाज है ऐसे संस्थानों पर। मुझे सारा विश्व सुनता है। मैं यहां पर किसी की प्रशंसा करने नहीं आया हूं, लेकिन इस प्रशंसा से अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूं। मुझे जब भी मौका मिलता है, व्यस्त कार्यक्रम में से भी आपके बीच कभी भी मैंने आने में संकोच नहीं किया है। आपको गौरव का अनुभव होता होगा कि स्वामी हरि चैतन्य हमारे बीच आए, लेकिन मुझे गौरव होता है ऐसे प्रतिष्ठानों के बीच आकर के चैलेंज करके कह रहा हूं। सोचो, निराशा और हताशा को अपने अंदर मत आने दो। मैं अगर पूछूं किसी बच्चे से आप क्या बनना चाहते हो, बताइए बेटा आप क्या बनना चाहते हो? बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। आप क्या बनना चाहते हैं? जोर से बोलो। इंजीनियर। बैठ जाओ। आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। आप क्या बनना चाहते हैं? बैठे बैठे बता दीजिए। डॉक्टर। आप? हाँ, दोनों बता दो, दोनों बता दो। चलिए, बहुत अच्छे बेटा, बहुत सुंदर। आप बनना चाहते हैं और आप बन जाएं, मैं हृदय से शुभकामना देता हूं और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, दीज ऑल आर ड्रीम्स। ये सपने हैं, ये खाली ये सपने हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूं इससे भी बड़े सपने देखना कोई बुराई नहीं है, बट लेकिन शब्द लगा रहा हूं, हैप्पी आर दोज हु ड्रीम ड्रीम्स। खुश नसीब हैं जो सपने देखते हैं, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इस बात को कभी नजरअंदाज मत करिएगा। कोरी बातों से नहीं कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। आपके प्रयास इसके लिए कितने हैं? आपके माता पिता ने कितनी उम्मीदों के साथ आपको यहां भेजा है? आपके लिए ये शिक्षक लोग, गुरुजन लोग कितना महान प्रयास कर रहे हैं। और मेरी भारत माता की निगाह, मेरे देश के भावी कर्णधारों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे राष्ट्र के भविष्य आपकी ओर गड़ी हुई है। आप अगर चाहो तो इस भारत माता को फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित कर सकते हो, इसका खोया हुआ गौरव फिर से लौटा सकते हो, और आप कर पाओ, मैं हृदय से आपका आह्वान करता हूं। आप कुछ भी ठान लीजिए, आपके अंदर निराशा नहीं भरी जाती है, आपके अंदर हताशा नहीं भरी जाती है। हम भी जब पढ़ा करते थे तो यही कहा गया था, ये नहीं कि हां पता नहीं क्या होगा, पंडित जी हमारा भविष्य देखना जरा। अरे भविष्य तो उसका भी है जिसके हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा बोलो। कई बार पंडित जी को खुद अपना भविष्य पता नहीं, तुम्हें क्या बताएंगे। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं करता, किसी की भी आलोचना नहीं करता, लेकिन वर्तमान समय की मांग जीवन को ज्योतिष की शरण में ले जाने की नहीं, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। असतो मां सदगमय, सारे बोलेंगे। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। तमसो मां ज्योतिर्गमय का, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के अभाव भी हो सकते हैं। हालांकि मैंने पिछली बार यहां कहा था, देश के बहुत बड़े नेता ने कहा यह देश सोने की चिड़िया थी, हम इसे फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। मैंने कहा तुम्हारी मां को कोई चिड़िया कहे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? और वो भी सोने की निर्जीव चिड़िया। लकीर के फकीर बनकर के रटाया बोल देते हैं सब लोग। अनजाने में अपनी मां का अपमान कर रहे हो, अपनी भारत मां का अपमान कर रहे हो। जानते हैं आप, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया मां को कह रहे हो, भारत मां को। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। जिसकी डाल डाल पर, जिसकी शाख शाख पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है, वो है मेरी भारत माता। भारत माता सोने की चिड़िया नहीं। इस राष्ट्र के साथ गत इतिहास में जो कुछ गलत हुआ है वो इसी कारण से, इन्हीं अधूरी मान्यताओं के कारण हुआ है। अंधे होकर के हम अपने आप को खाली बुलबुल कहते रहे। इस राष्ट्र के गौरव बढ़ाने के लिए एक बुलबुल तो क्या, हमें चींटी बनने का भी सौभाग्य मिले। गर्व से कहेंगे हम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं या गुलिस्तान। इस भारत के बगिया को महकाने के लिए अगर बुलबुल बनने का क्या, चींटी बनने का भी गौरव मिले, हमारे सौभाग्य हैं। वरना जो हमारी भारत माता की ओर बुरी नजर रखते हैं, उनको बता देना चाहते हैं हम, ना तो हमारी भारत माता सोने की चिड़िया है और ना फिर खाली हम बुलबुल हैं। इसके मां के वो सपूत हैं, इसके वो लाल हैं जो बुरी आंख डालने वाले तेरी आंखें और आंतें निकालने की हिम्मत भी रखते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये मन में भाव आना चाहिए हमेशा। कभी भी निराशा और हताशा के बीच मत जियो मेरे प्यारे बच्चों। शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच तो इतना अपनत्व का रिश्ता है, दुनिया में कहीं इतना अपनत्व का नहीं हो सकता है। मुझे याद है बाल्यावस्था में मेरा कंठ अच्छा था, अब तो सारा दिन बोलता हूं, हिमालय में भी रहा हूं तो आवाज हरि बोल रहा है। प्रार्थना मैं पहले बोला करता था और बाद में सभी विद्यार्थी बोला करते थे। और हमारे विद्यालय में प्रार्थना बोली जाती है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। अगर ये प्रार्थना आती है तो दो पंक्ति मेरे साथ बोलिएगा, मुझे भी आपके बीच अपना बचपन याद आ जाएगा। हरि बोल। तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना। दया की दृष्टि सदा ही, हाथ जोड़ के, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। एक दिन मैंने यहां आकर के प्रार्थना रोक दी। रोज बोला करता था, पूरी चौथी कक्षा में था मैं, चतुर्थ। शारीरिक व्यायाम के हमारे अध्यापक आए, बेटा प्रार्थना क्यों बंद कर दी? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। हमारे कक्षा अध्यापक आए, बेटे प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहे? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। प्रधानाध्यापक हमारे आए, कहने लगे बेटे आप प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा मैंने कह दिया आप कुछ भी सजा दे लो, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं बोलूंगा। मैंने देखा है वो संबंधों की गरिमा और मर्यादा को।
मुझे डांट नहीं पड़ी। मुझसे पूछा गया, बेटे आप क्यों नहीं बोलना चाहते हो? मैंने कहा आप चाहे जो सजा दे दो, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, भविष्य के गर्त में छुपा है, हम में से कौन क्या बन सकता है, और अभी से हमारे अंदर निराशा और हताशा भरी जा रही है। अगली पंक्ति क्या थी? जो खिल सके ना वो फूल। ये इतिहास बना। मैंने हायर एजुकेशन भी, उच्च शिक्षा भी राजस्थान विश्वविद्यालय से ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहां से किया, 4वीं कक्षा में भी राजस्थान में पढ़ता था, और एक राजस्थान का इतिहास बना कि 4वीं कक्षा के बच्चे ने प्रार्थना में बदलाव किया, और हर जगह पर वो बदलाव किया गया। ये इतिहास है वहां का, हमारे विद्यालय का। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। जो खिल सके ना, जो खिल सके, अभी तो भविष्य के गर्त में छिपा है। भविष्य बताएगा, हम खिलेंगे, हम महकेंगे और राष्ट्र की बगिया को महकाएंगे। मैं नहीं बोल सकता इसे। इतने खुश हुए मेरे प्रधानाध्यापक, आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते उस दृश्य को याद करके। थप्पड़ नहीं पड़ा, थप्पड़ पड़ा पर पीठ पर शाबाशी देते हुए पड़ा। वाह बेटा, पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, पता नहीं तू क्या बनेगा, तेरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आखिर में कहने लगे, बेटे तुम बताओ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। 4वीं कक्षा के विद्यार्थी से पूछा गया, आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने कहा अगर मुझसे बुलवानी है प्रार्थना तो मैं ये बोल सकता हूं, जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम। इतना इतना ही बोलिए, जो कल तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता। अभी ना अभिमान ना करें, मैं ना आए, क्योंकि मैं मार देती है, अभिमान मार देता है, गर्व। कौशल्या ने, माता ने कहा, हे राम, इतने बड़े रावण को कैसे मारा तुमने बेटा? अयोध्या पहुंचने पर मां कहती है अपने लाल को निहारते हुए, सिर पे हाथ फेरते हुए, ममता का। श्री राम सहज रूप में कहते हैं, मां रावण को मैंने नहीं मारा। क्या? मैंने पूछा इतने बड़े रावण को तुमने कैसे मारा? श्री राम कहते हैं, मां मैंने रावण को नहीं मारा, उसको तो मैंने मारा, मैं मार गई उसको, मैंने नहीं मारा है। अभिमान ना आ जाए, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते नहीं। तुम्हारे चरणों की धूल, अगली पंक्ति से मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन जो कल खिलेंगे, द डे विल कम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम। हम होंगे कामयाब। ये क्या, पता नहीं हमारी किस्मत कैसी है, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, हाय पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। पता है? क्यों नहीं पता है? जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका भविष्य भी अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो अपने वर्तमान को नहीं संवारता है, इसलिए मैं कहा करता हूं, लर्न फ्रॉम पास्ट, बोलो, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजनाएं चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान के एक एक क्षण को संवारते हुए, जिसने वर्तमान को संवार लिया उसका भूत और भविष्य अपने आप संवर जाता है। खाली चिल्लाओ मत, खाली रो मत, खाली भाग्य को मत कोसो, खाली समय को मत कोसो। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, चारों ओर निराशा और हताशा का भाव है। मैं हमेशा कहा करता हूं, चारों ओर अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, चिल्लाओ मत। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। आओ ना मिलजुल करके। तुम चाहो तो अमावस की काली रात को दिवाली की चमचमाती रात बना सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो तुम? आवाहन है तुम्हारा, कभी भी निराशा और हताशा को अपने अंदर मत आने दो। यहां विद्यालय में जो आपको भारतीय संस्कृति के प्रति
लगाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक राष्ट्र के प्रति जो जज्बा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अपने उन ऋषियों मुनियों के प्रति एक आस्था पैदा करने की, अपने अवतारों के प्रति। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक छोटे से विद्यालय में जब मैं गया, और विद्यालय में कोई और नहीं था, सरस्वती ही था, हरि बोल रहा, सरस्वती शिशु मंदिर, छोटा सा बच्चा वहीं से पुकार, महाराज जी मेरा भजन सुनो, मेरा भजन सुनो। मैंने कहा आओ बेटा। अध्यापक टोकने लगे, मैंने कहा नहीं, इसे आने दो। छोटे से बच्चे को बुलाया, बड़ा थपथपाया, आशीर्वाद दिया, माइक उसके आगे किया। मैंने कहा बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? तुतलाती भाषा में छोटा सा बच्चा बोल रहा है, लांबले वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनती, आपको आता है जोर से बोलना, सीता उनती भारती, लक्ष्मण उनते, वो भी बड़े, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये वो विद्यालय हैं जो तुम्हें राम बनाना चाहते हैं, जो तुम्हें कृष्ण बनाना चाहते हैं, जो तुम्हें शिव बनाना चाहते हैं, जो तुम्हें दुर्गा बनाना चाहते हैं, जो तुम्हें भगत सिंह बनाना चाहते हैं, जो राम प्रसाद बिस्मिल बनाना चाहते हैं, जो ऋषि मुनि बनाना चाहते हैं, जो देश के एक सुयोग्य नागरिक बनाना चाहते हैं। धन्यवाद के पात्र है। समय बहुत हो चुका है, एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। हाथ उठा के जोर से बोलेंगे ना, पता लगना चाहिए भारतवासी बोल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सच बता रहा हूं, मेरा मन भी नहीं भरा, आपका मन भी नहीं भरा, लेकिन आपके इस विशेष आग्रह पर व्यस्त कार्यक्रम में से आज निकल के आया हूं, तो जरूर आगे भी आपके इस प्रेमपूर्ण आग्रह पर अपने व्यस्त कार्यक्रम में से फिर निकल के आऊंगा और अपने दिल के उद्गार आपके सामने फिर रखूंगा। हरि बोल, जोर से बोल लो ना। अब मैं नहीं बोल रहा, आप बोलिए जोर से, और जोर से, और जोर से। धन्यवाद।